मैं देखती हूँ। गुड इवनिंग। बिलाल अब्दुल्ला है। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आइए आइए ना। अब बहाने बहाने से पूछता है रोज। बात हो गई, बात पक्की हो गई, मिठाई कहाँ है? पहले तो शादी ब्याह की बात होती थी तो मिठाई बांटते थे। मैंने भी बता दिया कि लड़ाई चल रही है दोनों में। ये क्यों बताया तुमने? इस बात का तो फायदा उठाएगा वो। कैसे? ऐसा होता है यार, लड़का लड़की में टेंशन चल रही हो तो तीसरे को मौका मिलता है, वो कूदता है बीच में। नहीं यार, ऐसा नहीं है। वो माना कि बुरा है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। सदफ की कॉल है, एक मिनट। हेलो सदफ। हेलो अमान। हाँ बोलो। सॉरी यार, आई वाज रॉन्ग। मुझे डांटना नहीं चाहिए था तुम्हें। इट्स ओके। एक प्रॉब्लम है अमान। बोलो। देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या बात कह रही हो सदफ? वो फिर आ गया है। अचानक पहले ही मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ा था, साथ में उसका ड्राइवर और स्टाफ थे। उनके हाथ में मिठाई और फूल थे। किसकी बात कर रही हो सदफ? बिलाल अब्दुल्ला। वो साला तुम्हारे घर आ गया अनइनवाइटेड। या मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आ जाओ प्लीज। कसम से अभी कभी बात हो जाएगी। मैं अम्मी से कह दूंगी कि वो हमारा अकेला भी आए तो हाँ कह दीजिए। फोन रखो। देखा, वही हुआ ना। क्या हुआ माँ? बिलाल अब्दुल्ला मिठाई का टोकरा फूल लेके सदफ के घर पहुंच गया अनइनवाइटेड, साला। तीन चार दिन में सिंगापुर जा रहा हूँ, फिर आऊंगा 2 महीने बाद। साथ ले चलूं? मजे करेंगे वहां। आई कांट। क्यों? घर का सरबराह हो ना। आई हैव टू स्टे हियर। गुड। चाय बना रही है वो, बस 2 मिनट में आती हूँ। नहीं, चाय नहीं पीऊंगा कसम से। तो ये मिठाई किस लिए? चलो तुम बाहर जाओ। अरे नहीं, इसको रहने दीजिए ना यहीं। ये तो घर का सरबराह है, इसके सामने ही बात करूंगा। अच्छा, बोलो। अब की बार इनकार नहीं सुनूंगा। किसी भी कीमत पर नहीं। एक बार कहा था तुमसे, जो मेरे बस में है उसके लिए कभी इनकार नहीं करूंगी बेटा।
तुम बात करो प्लीज। मैं सदफ का रिश्ता मांगने आया हूं। लास्ट टाइम बात और थी। इस दफा कोई और बात है। रिश्ता अपने लिए नहीं मांग रहा। वो हमारे डिप्यूटी जीएम साहब है ना, उनके लिए मांग रहा हूं। खबर मिली कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। वो अकेला है बिल्कुल। और पता चला कि इस एक बात की वजह से कल उसकी बात पक्की नहीं हुई। तो मैं हूं उसका रिश्तेदार, जिम्मेदारी लेता हूं मैं उसकी। तो बताइए, अब तो इनकार नहीं करेंगी आप? तुमसे एक बात कहूं बेटा, तुम्हारे पास दौलत और रुतबा कम है, सिर्फ सबसे ज्यादा है। अरे नहीं, ये ना कहिए प्लीज। मैं फिर बात नहीं कर पाऊंगा, शर्म आने लगेगी मुझे। चाय। थैंक यू। उस दिन आपने चाय नहीं पी, इसलिए आपको पता नहीं चला। मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, आपके अचानक आ जाने का शुक्रिया। पढ़ ले जरा आँखों से दिल में जो है छुपा। कुछ तो ना बेटा। थैंक यू। बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। नहीं, अब आने की जरूरत नहीं है, मत आओ प्लीज। वो चला गया? नहीं, बैठा हुआ है, लेकिन बाजें पलट गई है। उसने अम्मी से मेरे रिश्ते की बात की और अम्मी ने फौरन हाँ कह दी। What? तुम्हारी कसम। तो तुम भी मान गई हो? क्या करती, उसके एहसानों के बोझ तले दबी हुई हूं। इनकार कैसे करती? तुम मजाक कर रही हो ना सदफ? तुम्हारी कसम खाकर मजाक करूंगी, एकदम सच बोल रही हूँ।
रिश्ता मांग लिया उसने, हमने दे दिया, मिठाई भी खा ली। और सुनो, वो बुरा आदमी नहीं है, कम से कम ऐसा नहीं जैसा हम समझते थे उसको। सादा, आगे तो सुनो, वो आया तो मैं एकदम डर गई थी, घबरा कर तुम्हें फोन कर दिया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, उसने अम्मी से मेरा रिश्ता मांग लिया। लेकिन बात इस तरह की कि सबके दिल जीत लिए। तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा है उसने कि वो किसी रिश्तेदार को साथ नहीं लाया तो शादी की बात नहीं हो सकी, और पता चला कि वो अकेला है बिल्कुल, तो मैं हूं उसका रिश्तेदार। क्या बात कर रही हो यार? सच्ची अमार, दामद से तो मेरा सर ही झुक गया है। तो शादी का दिन बताइए ना, मैं 3-4 दिन में सिंगापुर जा रहा हूँ, फिर पता नहीं कब तक रहूंगा वहां। शादी के लिए 8-10 दिन रुक सकता हूँ। चाहता हूं अपनी आंखों से देख कर जाऊं ये मंजर। ये बात है तो खुद ही बताओ, कौन सा दिन रखी? मैं? अरे तुम बताओ ना यार, तुम तो घर के सरबराह हो। आपके अचानक आ जाने का शुक्रिया। गाड़ी रोकिए।
साहब, इस वक्त की जगह रुकने के लिए मुनासिब नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलें साहब। प्लीज। है दिल मुझे ले चल वहीं जहाँ प्यार से हम अनजान थे। जहाँ दिल से दिल तो जुदा हुए प्लीज सर। हम इश्क में नादान थे। तन्हाइयाँ हैं और काली रातें, परछाइयों से करते हैं बातें। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। जी अरे भैया, आप क्या कर रहे हैं ऑफिस में? महीने भर की छुट्टी भी है आपको, 4 दिन में शादी है आपकी। जाइए शॉपिंग वगैरह कीजिए, शादी के बाद के प्लान बनाइए। मैंने रजी साहब को बोल दिया है, वो आपकी जगह अफिशिएट कर रहे हैं। बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? सर, मैंने सैलरी के अगेंस्ट लोन अप्लाई किया था। फाइनेंस वालों ने बताया वो रिफ्यूज़ कर दिया आपने। या उस पर तो गुस्सा आ गया मुझे। जितना आपने लोन मांगा है उतनी तो मैं सलामी दे रहा हूं आपको। सलामी बोलते हैं ना? जी सर। तो फिर लोन की क्या जरूरत है? जाइए अपना चेक वसूल कर लीजिए। सलामी इन एडवांस। सर अरे बस ना यार, इस तरह देख रहे हो जैसे कोई बड़ा काम कर दिया मैंने। इट्स अ मैनेजरियल टैक्टिक। समझो मैंने खरीद लिया आपको। अब आप ज्यादा मेहनत से काम करोगे, होटल की वेलबींग के बारे में सोचोगे, तो हो गया ना पैसा वसूल। गुड लक। सुनिए प्लीज, एडवांस सलामी का एक चेक उसके नाम का भी है, वो भी ले लीजिएगा और साइन करवाकर वाउचर फाइनेंस में दे दीजिएगा। Nothing more. I'm not helping you at all. आज ही मैंने ऑफिस नोट साइन किया है। आज के बाद ऑफिस के जिस एम्प्लॉय की शादी होगी उसको एडवांस सलामी मिला करेगी। इट्स अ कंपनी पॉलिसी नाउ। सर, आप जैसे कोई नहीं है। यू आर अमेजिंग। गुड लक अगेन। जहां मोहब्बत हो जाके पूछो कि जिसको मिलना था कब मिला है। जहां भी दिल हो उसे बता दो कि टूट जाना लिखा हुआ है।
जो टूट जाओ तो क्या हुआ दिल, तू लाडला है संभाल लेंगे। गम तो जन्मे हैं शिकमे दिल से, जिगर के टुकड़े हैं पाल लेंगे। मगर ये जीने की आबरू है कि तेरे बिन कोई जी रहा है। उससे कहना कि जाते जाते वो मुझको जीना सिखा गया है। बिछड़ के रहना था उसकी मर्जी, ये दिल के मालिक का फैसला है। ओके। थैंक यू। चेक लेके खुश हो रहे हो बहुत? खुश भी हो जाओ लेकिन आंखें खुली रखना। समझ लो कि इतनी मेहरबानियां क्यों की जा रही हैं। अब ये कंपनी पॉलिसी होगी हमशा, जो भी शादी करेगा उसे एडवांस सलामी मिलेगी। ये बात उसको पहले क्यों नहीं याद आई? तुम्हारी शादी पे क्यों ख्याल आया उसे? मोर प्रिसाइसली सदफ की शादी पे इस तरह की सखावत दिखाने का मतलब, वो खरीद रहा है तुम दोनों को। आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों को लगेगा कि उस जैसा तो कोई है ही नहीं। ही इज अमेजिंग। हाँ, फिर देखना वो क्या करेगा। क्या करेगा वो शिकार करेगा, और ये तुम जानते हो कि वो किसका शिकार करेगा। उसके नाम का भी चेक मिला? हाँ। चेक उसको देकर आओ, फिर देखो वो क्या कहती है, फिर करेंगे आगे बात। सुनो हमशा, फिर करेंगे बात। तुम्हारा चेक भी 1 मिलियन का है? 2 मिलियन का। अरे वाह, तेरी तो निकल पड़ी। खुश हो रही है बहुत? हाँ ना। यही चाहता है वो। साला गेम खेल रहा है हमारे साथ।
खरीद रहे हैं मैं। प्लीज अमार, अभी तो तुम कह रहे थे कि ये कंपनी पॉलिसी है। वो तो है, लेकिन ये पॉलिसी हम दोनों की शादी पे इजाद हुई है। मोर प्रिसाइसली तुम्हारी शादी पर। सुबह मैं उससे पूछने गया कि आपने मेरी लोन एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी। पता है उसने क्या कहा? बोला जितना तुमने लोन मांगा है उतनी तो एडवांस सलामी दे रहा हूं मैं तुम्हें। फिर कहने लगा दिस इज मैनेजेरियल टैक्टिक्स। एक्चुअली तुम्हें खरीद रहा हूं। लेकिन तुम डरो मत, मैं हूं ना, साले को देख लूंगा। अभी तो कंपनी पॉलिसी से जो जो मिलता है लेकर शॉपिंग करो, एंजॉय करो। एक बात कहूँ अमार, अब मुझे नहीं लगता वो बुरा आदमी है। देखा, हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन। यही उसकी सक्सेस। तीन निशाने पे लगा। रुको अमार, मेरी बात गौर से सुनो। कुछ देर बैठकर सोचना। सावियर के ब्लड से मेरे ब्लड की मैचिंग नहीं हुई तो वो उसका डोनर बन गया, बताया भी नहीं। एक दिन डॉक्टर के मुंह से निकल गया तो साफियर को पता चल गया। और फिर मुझसे शादी करने का सोच के वो घर आया। उसके प्रपोजल को मैंने रिफ्यूज कर दिया, फिर भी उसने रिएक्ट नहीं किया। मुझसे भी सॉरी कहा, तुमसे भी सॉरी कहा, और एक दिन तुम्हारा रिश्तेदार बनकर तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने के लिए आया। डट की अम्मी से बात की और कहा मैं हूं उसका रिश्तेदार, उसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूं। तो फिर हम गलत सोच रहे हैं। हमने तय कर लिया कि वो कुछ भी करे हम उसे नफरत करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं अमार, मैं अब उससे नफरत नहीं करूंगी। मैं नहीं मानूंगी कि वो बुरा आदमी है। तुम भी कभी ये मत कहना कि मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उसे। उसे देखने की नौबत नहीं आएगी। मुझे लगता है कि हम दोनों देखते रह जाएंगे।
क्या कहना चाहती थी आप? अब्बा ख्वाब में आए थे। लंबी खामोशी तान कर बैठे थे। पूछा किस बात पर नाराज है, तो जवाब दिए बगैर चले गए। सोचा आप भी तो बहुत करीब थे अब्बा के, आपको शायद इस ख्वाब की ताबीर पता हो। खुदा की कसम, उसके बाद अगर किसी हस्ती के सामने झुकी हूं तो वो सिर्फ आप हैं। अब्बा के मरने के बाद वो सिर्फ आप थे जिससे अपने भाई की जिंदगी मांगी। वो सिर्फ आप ही थे जो मेरे भाई को मौत के मुंह से निकाल के ला सकता था। और आप लाए। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मेरे भाई की जान बचाई। क्या है आप? ये जो मेरा इश्क है तुमसे